तक आया ये किला यहाँ पे कैसा बना। तो किला बनने से पहले ना समंदर के बीच में एक बेट था, आइलैंड बोलते ना, टापू खड़ा। तो ये पूरा किला एक बेट पे बना है। ये जो साइड में पत्थर देख रहे हो ना, जब ये पानी को वटी लगता है तो पूरा किले का फाउंडेशन दिखाई देता है नीचे का। तो जिससे पता चलता है अच्छे से कि किला एक आइलैंड पे ही बना है। किला किसने बनाया? किला बनाने वाले का नाम सिद्दी सुहा है। सिद्दी नाम के भी दो राजा थे अपने हिंदुस्तान के इतिहास में। एक 16वीं सदी में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे सिद्दी थे, वो मुगल खानदान से थे और पनालगढ़ में रहते थे। जंजीरा बनाने वाले सिद्दी अफ्रीकन सिद्दी थे। अफ्रीकन सिद्दी कैसे होते हैं? काले लोग होते हैं, थोड़े दुबले बाल होते हैं। यहाँ पे क्यों आए? किला बनाने नहीं आए। किला बनने से पहले ये समुद्र के रास्ते से, ये समुद्र दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है जिसको अरबियन सी कहते हैं, बहरे अरब। तो ये समुद्र के रास्ते से हिंदुस्तान में व्यापार करने आते थे। स्पाइसी गरम मसाले का, लौंग, इलायची, दालचीनी यहाँ के लोगों को देते। यहाँ से चावल, धान, दाल जमा करके चले जाते। वो जमाने में पैसा नहीं चलता था, बार्टर सिस्टम, एक सामान दो दूसरा लो। सिद्दी लोगों में एक आदत थी, रिटर्न जाते वक्त ये लोग अपनी नाव लेके ये टापू पे आके रुकते थे। किला बनने से पहले जो टापू था, यहाँ रुकने का रीजन था, कुछ कोली समाज के लोग यहाँ पे रहते थे पहले से, जिन लोगों का एक मुखिया था राजाराम पाटिल। सिद्दी राजाराम पाटिल की दोस्ती यारी हो गई। वो जमाना बादशाहों का जमाना था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। यहाँ पर राजाराम पाटिल को एक डर था कि अगर किसी बादशाह ने इस पे हमला किया, इसके हाथ से टापू चला जाएगा। सिद्दी जौहर के पास इंजीनियरिंग ज्यादा थी इसके पास लोग। तो इन्होंने क्या किया, इस टापू पे राजाराम पाटिल के लोगों ने, राजाराम पाटिल ने, इन लोगों ने अपने लोगों के सेफ्टी के लिए किले का काम शुरू किया, जिसका तारीख है 1118 में स्टार्ट किया, 1140 में कंप्लीट किया। 22 साल लग गए। इतना बड़ा किला बनाया। जब लोग यहाँ पे किला देखने आते हैं ना, तो क्या बोल के आते हैं? मुरूड जंजीरा ना। तो मुरूड जो है वो सिद्दी शहर का नाम है और किले का नाम जहाँ तक सब जानते हैं जंजीरा। ये जंजीरा सही नाम नहीं है, ये जंजीरा लोगों ने फेमस किया, इसीलिए लोग जंजीरा कहते हैं। जंजीरे का कोई मीनिंग नहीं होता, इसका सही नाम है जल जजीरा। जल किसको कहते हैं? पानी। जजीरा अरबी जबान में समंदर के बीच में जो टापू खरब होता है, इसको जजीरा कहते हैं। तो जल के अंदर जजीरे पे बना हुआ किला है, जल जजीरा। लोगों ने जल जजीरे को जंजीरा। अब अंदर के पॉइंट समझा रहा हूँ। मेन गेट से जैसे आप लोग अंदर जाओगे, अंदर जाके आपको फर्स्ट राइट मारना है। मैं आपको डायरेक्शन अंदर बताने के लिए आऊँगा। राइट मार के ऊपर चढ़ोगे, आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी। सामने ही कलाल बांदी तोफ है गेट के राइट। कलाल बांदी तोफ का वजन 22,000 किलो। सोचने की बात है, आज से उस जमाने में कोई लिफ्टिंग मशीन नहीं था वेट उठाने वाला, इतना हेवी तोफ कहीं से लाके नहीं रखा, किले के अंदर बनाया। जो नाम दिया ना कलाल बांदी, कलाल जैसे मराठी जबान में एक ऊंची आवाज, बड़ी आवाज को कहते हैं ना, बांदी जैसा लेडीज लोग हाथ में रिंग पहनता है। तोप का जितना बड़ा साइज है, उतनी बड़ी साइज में बांदी के पीस यहाँ लाके उसको ज्वाइंट लगाया। ज्वाइंट कैसे किया? गैस वेल्डिंग मशीन नहीं था। पेंसिल के आगे जो पॉइंट शीशा ग्रेफाइट होता है, ये पिघला के डाला है। आपको डिजाइन दिखाई देगा। बनाने वाले ने खास बात रखा है, 12 घंटा धूप में रहता है। जब भी हाथ लगा के देखोगे ठंडा लगेगा। सदियां बीत गई, जंग नहीं लगा है। 5 मेटल्स, पंच धातु का इस्तेमाल किया है, तांबा, पीतल, लोहा, शीशा और चांदी। अब वो तोप देख के क्या करना है, ये जो आप लोग को किले के साइड में सर्कल नजर आते हैं ना, राउंड राउंड बने हुए, इसको बुरुज कहते हैं। टोटली ऐसा 22 बुरुज है। ये लड़ाई करने की जगह है। इसके ऊपर के हिस्से में तोप है, सेंटर में वॉचिंग टावर, नीचे में बारूद खाने। आप लोग को क्या करना है, गेट के राइट वाला 3 बुरुज आगे बढ़ना है। 5 सेकेंड तक वहाँ पर है ना, हर नंबर राउंड पे जाओगे, वहाँ आपके सामने मैं नीचे रखूंगा, आपको आवाज लगाऊंगा, सीढ़ियों से नीचे आओगे और मीठे पानी का तालाब देखोगे। मीठे पानी के 2 लेक, 2 तालाब किले में इतने बड़े हैं। जिस नाव में आप लोग बैठे हैं, इसको उठा के फॉर एग्जाम्पल तालाब में छोड़ दिए। एक नाव नहीं, 4 से 5 नाव, ऐसे वाला आसानी से तालाब में घुमा सकता है। वो मराठी जबान में एक बोल है, देव्याची करनी नाराला गोड पानी। दादा सबको पता है, समंदर का खड़ा पानी, मीठा पानी इतना सारा, इतने बड़े तालाब आए कैसे? कोई मानसून बरसात का पानी नहीं है। जैसे किला आइलैंड पे बनाया है, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, पत्थर बाहर से नहीं लाया, इसी आइलैंड से पत्थर निकाला। पत्थर निकालने के लिए जब इसने खड़क पे बड़ा सा गड्ढा कर दिया और पत्थर निकालते हुए जब ये ज्यादा डीप गया, 60 से 70 फीट खड़क पे, उसको मीठे पानी के झरे लगे। और जब इसको पता चला कि खड़क के खोल में तो मीठा पानी है, इसके 3 फायदे यही पे हो गए। सबसे पहले काम के लिए पत्थर इसी खड़क पे मिला। दूसरा फायदा, अंदर साइड से पत्थर तोड़ा, रहने के लिए जगह बनाया। तीसरा फायदा, उसी पत्थर को निकालने के लिए डीप गया, मीठे पानी के झरे लगे, जो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। जहाँ पानी वहाँ बस्ती। 300 से 350 घर की बस्ती थी किले के अंदर में, जिनके आप लोग अंदर जाने के बाद टूटे हुए घरों की दीवारों देखते। 2 समाज के लोग रहते थे, कोली समाज, मुस्लिम समाज। कहाँ चले गए? जब अपना हिंदुस्तान आजाद हो गया, गवर्नमेंट बन गई, तो हिंदुस्तान में राजपाट खत्म हो गया। यहाँ पर भी राजा की हुकूमत खत्म हो गई। राजपाट खत्म होने के बाद लोग आहिस्ते आहिस्ते किला छोड़ के जमीन की तरफ में चले गए। अब वो तालाब देख के क्या करेंगे, तालाब के सामने आपको ऊपर जाने सीढ़ियाँ मिलेगी, वहां से आप लोगों ने देखे होंगे ऊपर में काठी पॉइंट दिखता है ना किले में, जो किले का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, बाले किला जिसको कहते हैं, सेंटर पॉइंट
180 डिग्री में अच्छे से दिखाई दे। ऊपर से पूरे किले का व्यू देखना, नीचे उतरना, नीचे उतर के राइट मार के मैं आपके साथ में रहूंगा, नीचे राइट मार के गेट की तरफ में आए। मेन गेट में आने से पहले यहाँ पर गेट के सामने दूसरा तालाब है। दूसरा तालाब बनाने का रीजन क्या था, तालाब के सामने मस्जिद बनाया, राइट में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां है जहां पर गणेश मंदिर हुआ करता। जब कोली समाज के लोग किला छोड़ के चले गए, अंदर से गणेश मूर्ति उठा के राजपुरी गांव में उसी के नाम का मंदिर बनाया। जैसे मंदिर में जाते ना पूजा पाठ के लिए, नहा धो के स्नान करके, मस्जिद में नमाज के लिए, उसी तरह से नहा धो के वजू करके जाते हैं। एक ही तालाब से दोनों मजहब के लोग वजू और स्नान बनाते, मस्जिद मंदिर में चले जाते। वो तालाब का डिजाइन ही ऐसे बनाया जहाँ से वजू भी कर सकते हो और स्नान करने के लिए अलग से रूम बनाए। वो तालाब देख के आ जाएंगे मेन गेट पे। जब गेट पे आओगे ना आप लोग, मेन गेट के सामने वाली वॉल पे, दीवार पे आप लोगों को पत्थर में इतना बड़ा एक सिंबल नजर आएगा, पत्थर में बनाया हुआ मोहर चित्र जिसे कहते हैं। एक शेर ने 6 हाथी को पकड़ के रखा है। सबको पता है बॉडी में हाथी बड़ा है, शेर छोटा है। एक शेर ने 6 हाथी को कैसे पकड़ा? 4 पैर के पंजों में, एक मुंह में, पीछे एक पूंछ में, दुम के अंदर में। इस मोहर को उस जमाने में राज मुद्रा कहते थे। किले के अंदर तांबे पीतल के कॉइन का इस्तेमाल करते, जिसपे शेर हाथी का मोहर होता। कॉइन खरीदी के लिए नहीं, गेट पास के लिए। किले का आदमी बाहर जाएगा, गेट वाला सिपाही सिक्का देगा, लेके जा। जब रिटर्न आएगा वही सिक्का रिटर्न गेट पे जमा करेगा। सिक्का है तो गेट के अंदर, अगर सिक्का नहीं है मतलब कोई दुश्मन या जासूस है। मान लो किले का ही आदमी है, वापस ही में सिक्का गुम हो गया, ये लोग ये नहीं देखते कि भाई ये तो अपना आदमी है, ले लो इसको। सिक्का गुम हो गया, आदमी अपना है, दुश्मन को पैसा दे के आ गया। अब उसके साथ में क्या करते, मेन गेट में ऊपर देखना, आमने सामने बाहर ऐसे 2 विंडो बनाया जहां सिपाही भाला लेकर बैठे। गेट वाले सिपाही ने अगर उसको इशारा कर दिया कि सिक्का नहीं है, ऊपर वाला बगैर सोचे अपना है या दुश्मन, भाला मार के उसको गेट में मार देता। अभी अपने को कोई मारेगा नहीं, सबने टिकट निकाले। थैंक यू, मेरा मालूमात कंप्लीट हो गया। उतरते समय आपको टाइम बताएगा, मैं आपके साथ में आऊंगा, जैसे आपको घुमाऊंगा सबों ने साथ में घूमना। लक्ष्मी टू साथ में अपन रिटर्न हो जाएगा। उतरने से पहले दादा आपने अपने ग्रुप का जो पता है, यही हम लोग का दिन है।
लोग हो एक लाख मार दो लाख छोड़ पूछेगा नहीं
तो मिले लेके वहाँ जाके तो मिलेगा नहीं मौका। धीरे चलना यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में।